तो इसलिए हमेशा व्यवहार अच्छा रखो। चिंतन चरित्र और व्यवहार व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए। जिसका चिंतन चरित्र व्यवहार अच्छा है उससे सब प्रेम करते हैं, और जिसका चिंतन चरित्र व्यवहार खराब है सब उससे नफरत करते हैं। यदि आप चाहते हो कि सब लोग आपसे प्रेम करें तो आप भी ऐसे बनिए, ऐसा आपका चरित्र बनाइए। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने पूरा परिवार बेच दिया, स्वयं बिक गए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। भगवान ने इतनी कठोर परीक्षा ली कि उनकी पत्नी ब्राह्मण के घर रहती थी, और ब्राह्मण थोड़ा कठोर स्वभाव का था, पूजन करता, वो उनकी सेवा करती, घर की पूरा कामकाज करती। एक दिन हरिश्चंद्र का बेटा फूल लेने के लिए गया और बगीचे में उसको सर्प ने डस लिया। इधर माँ तो सेवा में लगी है, माँ को मालूम नहीं मेरा बेटा फूल लेने गया है, आता होगा, और उधर उसको सर्प ने डस लिया। वो पछाड़ खा करके बालक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में विष फैलने लगा। वो अपनी माँ की ओर देखने लगा, कोई मेरी माँ से जाकर कह दे। और वो वहीं पर उसको मूर्छित जैसी अवस्था हो गई। इधर उसकी माँ को पता नहीं है। इतने में माली आया और माली ने देखा कि बालक ये लोट लगा कर क्या हो गया बेटा, और कहा महाराज मुझे सर्प ने डस लिया है। माली ने देखा कि कुछ क्षण का मेहमान है, क्योंकि इसकी तो अब शरीर ठंडा पड़ने लग गया है, अब ये बालक शायद बचेगा नहीं। बेटा किसके बालक हो? बोले मेरे पिताजी तो न जाने कहा है, पर मैं ब्राह्मण के घर नौकर हूँ, मेरी माँ वहाँ काम करती है, मेरी माँ को जाकर के संदेश दे दो, कम से कम अंतिम समय में मैं माँ को देख लूंगा। माली दौड़ा ब्राह्मण के घर गया। अरे फूल लेने किसका बच्चा गया था? उस समय वो ब्राह्मण के घर में रानी जो पोछा लगा रही थी बाहर आई। हाँ मेरा ही बेटा गया है, क्या बात है? बोले तुरंत जाओ, तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छा आई, जाने लगी। ब्राह्मण ने कहा ए बहन कहाँ जा रही हो? महाराज मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है। नहीं, जब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी तुम नहीं जा सकती। एक माँ का बेटा आज अंतिम क्षण में माँ की प्रतीक्षा कर रहा है। उस माँ पर कितनी दुख की परिस्थिति होगी कि उसका बेटा मर रहा है, लेकिन वो वचन में बद्ध है, इसलिए जा नहीं सकती। चाहती तो वादा तोड़ देती, नहीं रहना तुम्हारे घर, हमने दिया होगा, वचन दिया होगा, लेकिन नहीं, वचन को झूठा नहीं कर सकती थी। इसलिए वहीं रोती भी उस काम को करती जा रही है, और इधर वो बेटा क्षण 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 मृत्यु के निकट जाता रहा, और उसने प्राण त्याग किया। मरने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पूजा पूर्ण हो गई, अब तुम जाओ, अंधेरा हो गया, शाम का समय हो गया। रोती गिरती उस मृत अवस्था में बालक को देखा, मर चुका था, दहाड़ मार करके रोने लगी। अब क्या किया जाए, उसमें तो प्राण थे नहीं, मर गया, कोई उस समय था नहीं। स्वयं रानी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और शमशान में पहुंची। वहीं उस शमशान में राजा हरिश्चंद्र पहरा देते हैं। लकड़ियां इकट्ठी करी और जलाने लगी चिता। तुरंत हरिश्चंद्र ने कहा हे देवी कौन हो आप? पहले यहाँ टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद में चिता जलती है। 1.25 सेर अनाज और 1.25 सेर कपड़ा यहाँ देने के बाद में ही चिता जलाई जा सकती है, ये हमारे मालिक की आज्ञा है। तारा रोने लगी, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, और मेरा बालक इकलौता बालक ये मर चुका है। मेरे पति भी ना जाने कहा है, उनको भी ज्ञान नहीं है कि हमारे साथ में क्या संकट हो रहा है, क्या बीत रही है। कौन हो? अपना परिचय दिया ना, तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी ये तो अपना बालक है। महाराज आप? बोले हाँ।
देखो देवी मैं वचन में बद्ध हूं और मेरे मालिक के साथ में मैं गद्दारी नहीं कर सकता। 1.25 सेर अनाज मेरे लिए होता है और 1.25 मीटर कपड़ा मेरे मालिक का होता है। तो मैं मेरे अनाज की तो चिंता नहीं है, लेकिन मेरे मालिक के कपड़ा तो चाहिएगा। चिता जलेगी तो उसके पास में कपड़ा तो कफन का ले जाना ही पड़ेगा। कपड़ा नहीं था, साड़ी को फाड़ा और साड़ी फाड़ करके दिया, चिता जलाई। तो गोविंद ने इतनी कठोर परीक्षा ली और कठोर परीक्षा लेने के बाद इतनी परीक्षा में वो सफल हुए तो भगवान को प्रकट होना पड़ा और कहा रानी अपने पुत्र को आवाज लगाओ। बोले वो तो महाराज जल गया। बोले आवाज लगाओ। आवाज लगाई, बेटा रोहित, और वो बेटा जो है चिता में से खड़ा होकर के आ गया। ऐसे मेरे ठाकुर गोविंद भगवान कहते हैं कि भूखो मारो भूखो सुवाड़ो तन नहीं खींचूं खाल और पाछे से करूं निहाल। मेरा भगवान गोविंद बहुत परीक्षा लेता है। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो साल भर इनको अध्यापक हर बात का प्रश्न का उत्तर देता है, हर बात को 10-10 बार समझ जाता है। बेटा ऐसे करो, इसको ऐसे समझो, ये इतनी बार समझाता है, अलग अलग तरीके से समझाता है। पर एक दिन जब परीक्षा आती है तो वही मास्टर उस दिन एक भी शब्द नहीं बताता है, इधर पीछे मत देख, सीधा लिख। उस दिन परीक्षा के दिन वो बड़ा सख्त हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे प्रभु भी जिस दिन भक्त की परीक्षा लेते हैं उस दिन कठोरता से परीक्षा लेते हैं, उसमें कोई ढील नहीं कर देते। और उस जो भक्त उस परीक्षा में पास हो जाता है भगवान उसको अपने सिर मोहन बना लेते हैं और भगवान कहते हैं भक्त और भगवान की जय। तो ऐसा महान राजा इस वंश में हुए। इसी वंश इसके बाद में बाहुक नाम के राजा हुए और बाहुक के यहाँ पर 2 रानी थी। इनके घर में संतान नहीं थी तो यज्ञ किया गया और यज्ञ के अंदर खीर का प्रसाद दिया। तो राजा ने अपनी सुमति नाम की रानी को प्रसाद दे दिया। वो गर्भवती हुई गई तो दूसरी रानी को जलन हुई, बोले इसके घर बेटा होगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो धोखे से दूसरी रानी ने उसमें जहर दे दिया। लेकिन वो तो भगवान के प्रसाद का बालक था। जब वो पैदा हुआ तो जहर उसके माथे पर रखा हुआ और ऐसे वो पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। गर का मतलब होता है जहर और गर सहित जहर सहित पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम हुआ सगर। और सगर जी के यहाँ पर एक पत्नी से अंशुमान और एक पत्नी से 60,000 पुत्र की उत्पत्ति हुई और यशोमेध यज्ञ किया गया। इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर जी के पुत्र ने धरती को खोदा और इतना खोदा कि 7 सागर उन्होंने बना दिया। जब ऋषि के आश्रम पर घोड़ा देखा तो ऋषि का अपमान किया और ऋषि ने जैसे ही अपनी दृष्टि खोली तो सगर जी के 60,000 जो पुत्र थे सब जल करके राख का ढेर हो गए। फिर अंशुमान आया और अंशुमान ने भगवान कपिल से प्रार्थना करी तो कपिल भगवान ने कहा कि अब इनका उद्धार तो जो भगवान के चरण से निकली हुई गंगा है वो गंगा इनका उद्धार धरती पे आए तो इनका उद्धार होगा। तो अंशुमान ने भगवान कपिल की बात मान करके तप किया गंगा जी को लाने के लिए। फिर अंशुमान के बाद में उनके पुत्र राजा दिलीप ने किया। राजा दिलीप के बाद में राजा भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए तप किया। 3 पीढ़ी गंगा जी को लाने के लिए मर गई। 3 पीढ़ी ने लगातार तप किया गंगा जी को लाने के लिए, तब जाकर के गंगा मैया प्रसन्न हुई और माँ गंगा ने कहा कि मैं चलने के लिए धरती पर तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे धरती पर कौन सहन करेगा, धारण कौन करेगा, क्योंकि मेरी धारा आकाश में से आएगी ब्रह्मलोक से तो पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी के अंदर चली जाएगी, पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाएगी, कौन सहन करेगा। तब भगीरथ ने भगवान शंकर जी को मनाया।
शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं अपनी जटा में गंगा को धारण कर लूंगा, क्योंकि मैं भगवान के चरणों को सदा अपने सिर पर धारण करता हूँ। तो गंगा जी को थोड़ा अभिमान आया, ये शंकर क्या मुझे धारण करेगा, और ब्रह्मलोक से गंगा आई तो सीधी शंकर जी की जटा के अंदर, और जटा में ऐसी खो गई कि 100 साल तक जटा के अंदर से रास्ता गंगा जी को नहीं मिला। तब प्रार्थना करी, हे भगवान शंकर क्षमा करो। तब भगवान शंकर जी ने पुनः गंगा जी को अपनी जटा से प्रकट किया। बोले जटा शंकर भगवान की जय। गंगा जी हिमालय में आई, और हिमालय से जैसे नीचे उतरी तो एक ऋषि थे, जन्नू ऋषि, उनकी झोपड़ी बनी हुई थी, और गंगा जी की धारा में वो झोपड़ी बह गई। ऋषि को क्रोध आया, गंगा इतना अभिमान करके चल रही है, मेरी झोपड़ी बहा दी, छोटा मोटा महात्मा समझ लिया, और एक अंजलि ली और पूरी गंगा जी को पी गया महात्मा। भगीरथ रोने लगा, महाराज 3 पीढ़ी खत्म हो गई, गंगा जी को लाने में एक ही अंजलि में पी गए, मेरी पीढ़ी का उद्धार कैसे होगा। अब ऋषि ने कहा भैया पी गए, अब पेट में चली गई, अब क्या करें, उल्टी करेंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर जंघा में चीरा लगाया और जांग चीर करके गंगा जी को ऋषि ने प्रकट किया, इसलिए उस माँ का नाम हुआ जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया की जय। फिर माँ गंगा हिमालय से नीचे उतर करके ऋषिकेश आई और हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में 7 ऋषि के आश्रम थे। गंगा जी ने की एक की झोपड़ी बह गई थी, पूरा पी गया था, 7 महात्मा बेटे हैं, इसलिए गंगा जी वहां पर शांत रूप में 7 धाराओं में बट करके हरिद्वार से आगे बढ़ी। आज भी हरिद्वार में गंगा जी 7 धाराओं में भक्त है, और गंगा जी पूरे भारत का भ्रमण करते करते गंगा सागर पहुंची और सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, और आज तक सबका उद्धार कर रही हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। तो गंगा केवल मात्र गंगा जी का स्मरण करने से स्नान का फल देती है। केवल स्मरण से आपने एक बार कह दिया गंगा, तो वो गंगा जी आज भी आप जिस जगह हैं वहीं गंगा जी आपको पुण्य प्रदान करती है। यदि आप घर में भी नहा रहे हैं और गंगा जी का स्मरण करके एक लोटा अपने सिर पर डाल लेते हो, हर हर गंगे, तो आपको गंगा जी का स्नान का पुण्य मिल जाता है। ऐसी माँ गंगा को बार बार हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं कि वो सबका उद्धार करे, सबको मोक्ष प्रदान करे। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। ऐसी माँ गंगा है, तो उस गंगा को हम प्रणाम करते हैं। इसी वंश में फिर अनेक महान महान राजा हुए। दीर्घबाहु नाम का एक राजा हुआ। दीर्घबाहु के यहाँ पर भी कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने फल दिया, इसलिए उनके घर में बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ अज। और अज के घर में संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण दान लेने के लिए आता, तो अज महाराज उसको सोना चांदी हीरे मोती दे, तो मना कर देता। ब्राह्मण बोलता नहीं नहीं महाराज। फिर बोले आप कौन सा दान देना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा कि आप जो मेहनत से कमाया है, आपने पसीना बहा करके यदि धन कमाया है, तो वही मैं दान लेता हूँ। जब ब्राह्मण खाली गया, तो अज महाराज ने अपनी पत्नी के साथ में लोहार के यहाँ हथौड़ा चलाया और 2 पैसा लाए करके वो ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण वो दान ले गया और अपने घर में जो तुलसी का क्यारा था वहाँ रख दिया। और कुछ काल के बाद में बहुत बड़ा विशाल पेड़ वहाँ प्रकट हुआ और उसके पत्ते सोने के थे। सब लोग देखते बड़े विचित्र आश्चर्य में पड़ जाते, सोने का वृक्ष। हाँ महाराज क्या करोगे इसका? बोले जिसको आवश्यकता होगी उसको दे दूंगा, मुझे क्या चाहिए, मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूँ। राजा ने कहा कि क्या ये आप मुझे दे सकते हो? बोले हाँ बिल्कुल, परंतु एक शर्त है। क्या? बोले इसको जड़ सहित खोदना पड़ेगा। तो जड़ खोदी तो उसमें से एक रथ निकला, सोने का रथ। 1 2 3 4 5 ऐसे 9 रथ निकले और 10वें रथ में एक बेटा भी उसके साथ में आया जिसका नाम हुआ दशरथ जी महाराज की।
और दशरथ जी के यहाँ भी 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि इतने विरक्त महात्मा थे कि उनको जंगल से लाया गया। फिर उनको दशरथ जी की बेटी के साथ में उनका विवाह शांता के साथ में विवाह किया और उसके पश्चात फिर उनको आचार्य बना करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया और स्वयं भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के प्रसाद दिया है। और अग्निदेव का प्रसाद राजा ने कौशल्या को दिया, फिर आधा करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया। कैकेयी को क्रोध आया, मुझे आधे से आधा भाग दिया, तो अपना जो प्रसाद था कैकेयी ने खिड़की से बाहर फेंका। समड़ी गिद्ध पक्षी ने उस चोंच में उस प्रसाद को पकड़ा, उड़ता उड़ता माता अंजना के आश्रम तक पहुंचा और उसके मुख से वो प्रसाद का पात्र छूट गया और वो सीधा माता अंजनी की गोद में गिरा। अंजनी माता ने वो प्रसाद ग्रहण किया और उस प्रसाद से भगवान श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब फिर प्रसाद पुनः कौशल्या माँ ने कैकेयी और सुमित्रा ने कैकेयी को दिया है और भगवान स्वयं श्री राम जी आने वाले हैं और राम जी आएंगे तो सबका भवसागर से बेड़ा पार कर देंगे।